अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है वार्मिंग टाइज़। अब ये टाइटल क्या कहता है, पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वार्मिंग का मतलब क्या होता है? वार्मिंग का मतलब होता है कि चीज़ों का बेहतर होना, चीज़ों का नरम होना, मतलब फ्रेंडली होना। और टाइज का मतलब क्या होता है? टाइज का मतलब होता है कनेक्शन। तो इसका मतलब है कि टाइटल को पढ़कर मुझे ये समझ आई कि कनेक्शन जो थे, चाहे वो किसी कंट्री के दरमियान में हो, लोगों के दरमियान में हो, क्योंकि अभी हमने बाकी एडिटोरियल तो नहीं रीड किया ना, अभी हम जस्ट इसके टाइटल को समझ रहे हैं। तो इस टाइटल से हमें ये पता चला कि जो कनेक्शन थे, जो ताल्लुकात थे, वो बेहतर हुए हैं। ये किसी कनेक्शन को बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है ये वाला टाइटल। इसका मतलब है कि वो जो रिलेशंस थे वो पहले फ्रोज़न थे, पहले ख़राब थे, अब वो वार्म हो रहे हैं। हमें ये समझ आ गई इसके टाइटल से। अच्छा, अब ये देखना है कि ये कनेक्शन किन के दरमियान में थे, ये क्या चीज़ें हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको समरी दे दूं ताकि एडिटोरियल जो है पढ़ने में आपको आसानी हो। देखो, ये बता रहा है कि टू नेबर्स जो हैं उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उनके दरमियान में हो रही हैं। ये वो नेबर्स हैं जो पहले एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे और अब क्या हुआ है, अब इनके दरमियान में जो है रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। और इसके अलावा वो ये बताएगा कि एक थर्ड पावर भी है, एक थर्ड पावरफुल प्लेयर भी है जो कि इनके दरमियान कनेक्शंस को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा है। अब ये टू कंट्रीज़ कौन सी हैं और ये थर्ड कंट्री कौन सी है जो इनके दरमियान में ताल्लुकात को बेहतर बना रही है, ये सारा कुछ हम आज के एडिटोरियल में सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी डेट बता दूं कि आज का जो एडिटोरियल है वो जून 3 का है, मतलब आज ही का है। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। अब वो कह रहे हैं देयर इज़ रीज़न, वहाँ पे एक वजह है। यहाँ आप ये समझ लो कुछ वजह है। अच्छा, किस चीज़ के लिए कहता? फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म किसको कहते हैं? देखो, ऑप्टिमिज्म बोलते हैं होपफुलनेस को, उम्मीद को। कहता एक ऐसी उम्मीद को जो कि कॉशियस हो, मतलब जो कि केयरफुल हो, जिसमें एहतियात हो। अच्छा, क्यों? कहता एज जैसा कि पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इम्प्रूव डिप्लोमेटिक टाइज। कहता जैसा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो बेहतर करते हैं अपने डिप्लोमेटिक टाइज को, अपने इन कनेक्शंस को। विद सम हेल्प, किसके साथ? कहता कुछ मदद के साथ। अच्छा, मदद कहाँ से है? कहता फ्रॉम चाइना, चाइना से। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। इसमें वो हमें बता रहा है कि ये जो चीज़ है ना कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में ये जो टाइज़ हैं, ये जो कनेक्शंस हैं जो बेहतर हो रहे हैं इस चाइना की मदद से। कहता इस चीज़ को लेकर आप ऑप्टिमिज्म तो हो, पुरुम्मीद रहो, लेकिन कॉशियस के साथ, मतलब एहतियात के साथ, मतलब आपको केयरफुली होपफुल रहना होगा। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं, ठीक है। अब ये जो देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, ये जो देयर होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है। जो रियल सब्जेक्ट होता है ना वो ये वाला होता है। और ये जो इसकी वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आती है, किसके हिसाब से आती है? वो इसके हिसाब से आती है। अब रीजन हमारा सब्जेक्ट है, इस जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। कॉशियस, देखो कॉशियस का मतलब क्या होता है? कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल, एहतियात से, वॉचफुल होना, मतलब होशियार रहना। ऑप्टिमिज्म किसको बोलते हैं? ऑप्टिमिज्म बोलते हैं होप को, उम्मीद को, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को। और इसके अलावा इसमें देखने वाला कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। कह रहे इट हैड बीन अनाउंस्ड। कहता इसको अनाउंस किया गया था, मतलब इसका ऐलान किया गया था। कब? कहता ऑन फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन। दैट ये कि पाकिस्तान शाज़ी डेफेयर इन कबूल। कहता ये जो पाकिस्तान के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि कबूल में हैं, वॉज बीइंग अपग्रेडेड, उनको अपग्रेड कर दिया गया है, मतलब उनका रुतबा जो था, उनका जो स्टेटस था वो ऊपर ले जाया गया है। अच्छा, कहाँ तक? कहता एम्बेसडोरियल, यहाँ तक, मतलब उसका जो स्टेटस है अब वो यहाँ तक हो गया। कहता अ डे लेटर, एक दिन के बाद।
कहता द अफगान तालिबान एनवॉय, कहता इनका जो एनवॉय था, मतलब इनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, कहाँ, कहता इन इस्लामाबाद में, टू वॉज गिवन, उसको भी दिया गया क्या, द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर, इसका स्टेटस, मतलब उसको भी एम्बेसडर बना दिया गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। सबसे पहले ये समझो इसमें वो कह क्या रहा है, कहता कि फ्राइडे वाले दिन इस चीज़ का ऐलान किया गया था कि जो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कबूल में हैं उनको अपग्रेड कर दिया गया है एम्बेसडोरियल स्टेटस तक, और उसने कहा एक दिन के बाद जो अफगान तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो इस्लामाबाद में थे उनको भी दे दिया गया एम्बेसडर का स्टेटस। ये बात कर रहा है। अब इसकी वो कैब चेक करते हैं। देखो, इट हैड बीन अनाउंस्ड, मतलब क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसको अनाउंस किया गया था। अनाउंस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, किसी चीज़ को ऑफिशियली तौर पर बताना, उसको स्टेट करना। देखो ये यहाँ पे इसने एक फ्रेज यूज़ की है, शाज़ेड अफेयर्स। देखो ये फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिप्लोमेट, ठीक है। अब ये डिप्लोमेट जो इसने यूज़ किया है ये कौन से वाला है, देखो ये बात कर रहा है उस डिप्लोमेट की जो कि एम्बेसी को हेड करता है एम्बेसडर की गैर मौजूदगी में, तो ये उसके लिए इसने यूज़ किया। अच्छा देखो, आज के इस आर्टिकल में ना फ्यू लाइंस के अंदर ये आपको 3 डिफरेंट वर्ड्स नज़र आए हैं, जैसे डिप्लोमेट में नज़र आया, एम्बेसडर नज़र आया, एनवॉय नज़र आया। अब इन तीनों के दरमियान में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखो डिप्लोमेट क्या होता है, डिप्लोमेट बोलते हैं जो अपने मुल्क का नुमाइंदा होता है किसी और मुल्क में, उसको डिप्लोमेट बोलेंगे। एक होता है एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है, ये आप ये समझ लो ये टॉप पे होता है, ये सबसे बड़ा नुमाइंदा होता है, मतलब आप ये समझ लो टॉप डिप्लोमेट इन एन एम्बेसी। अच्छा उसके बाद आता है वर्ड एनवॉय। देखो एनवॉय का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक खास नुमाइंदा जो किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए दूसरे मुल्क भेजा जाता है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि डिप्लोमेट क्या होता है, मतलब किसी भी मुल्क का नुमाइंदा, एम्बेसडर क्या होता है सबसे बड़ा सफ़ीर, और एनवॉय क्या होता है जो ख़ास मिशन के लिए भेजा गया नुमाइंदा, उसको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। कहता वाई, जबकि दीज मूव्स, कहता ये वाली जो मूव्स हैं, अच्छा मूव्स का मतलब क्या है, मतलब कह रहे ये जो एक्शंस हुए हैं, ये जो डिसीजंस हुए हैं, ये जो फैसले हुए हैं, कहता डू नॉट ट्रांसलेट, कहता ये ट्रांसलेट नहीं करते, मतलब इनका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है, टू रिकॉग्निशन, के तस्लीम करना, किसको, ऑफ अफगान तालिबान गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट को। कह रहे हैं कि ये जो मूव्स है ना, ये चीज़ें जो अभी हो रही हैं, ठीक है, इनको आप इस तरह से नहीं ट्रांसलेट कर सकते, मतलब इनका मतलब आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि इनको तस्लीम कर लिया गया, किसको, अफगान तालिबान गवर्नमेंट को। फिर कोमा, कहता दे आर स्टेप्स टूवर्ड्स इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, कहता ये कदम है किसकी तरफ, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस की तरफ, मतलब दुनिया भर में इनको जो एक्सेप्ट करना है उसकी तरफ। अच्छा किसको, कहता ऑफ द काबुल रजीम, इनकी रजीम को, मतलब इनकी हुकूमत को, इनके सिस्टम को। कहता वाइल, मतलब साथ ही साथ, ऑल्सो मार्किंग, कहता मार्क करते हुए, शो करते हुए, इंडिकेट करते हुए, किसको, अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट को, बेहतरी को। कहाँ, कहता इन पाक अफगान टाइज, इन दोनों के कनेक्शंस में। अब वो क्या कह रहा है इस सेंटेंस में, कहता है जबकि इन मूव्स को, इन डिसीजंस को, इक़दामात को आप इस तरह से इसका मतलब नहीं निकाल सकते कि जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट है उसको तस्लीम किया जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि कहता है ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो ऊपर उसने बताई है ना, ये जो मूव्स हैं, कहता असल में ये स्टेप्स हैं, ये कदम हैं इस चीज़ की तरफ, किस चीज़ की तरफ, कबूल रजीम की एक्सेप्टेंस की तरफ। और कौन सी एक्सेप्टेंस, कहता इंटरनेशनल। कहता साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं, ये जो मूव्स हैं, ये जो कदम हैं, कहता ये दिखाते हैं एक बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट को, बहुत ही बड़ी बेहतरी को। अच्छा किस चीज़ में, कहता पाक अफगान टाइज में, इनके दरमियान जो कनेक्शन है उसमें। अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करते हैं। देखो ट्रांसलेट टू का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट टू का मतलब होता है मतलब होना, मतलब नतीजा निकालना, आप किसी चीज़ से ये वाला मीनिंग निकाल रहे हो, तो ये होता है ट्रांसलेट टू।
अच्छा, रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट। और किसको? कहता इन चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद इसने ये जो दे यूज़ किया ना, ये किसके लिए आया? ये मूव्स के लिए आया कि दे आर स्टेप्स। अच्छा, और रिजीम क्या होता है? गवर्नमेंट को बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं। और मार्क करने का मतलब क्या होता है? शो करना, इंडिकेट करना। और सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सटेंशियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे थे डिप्लोमेटिक एक्टिविटी। कहता है ये वाली जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थी, मतलब ये जो एक्शंस थे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, कहता वॉज कम्प्लीमेंटेड। कहता इनको कम्प्लीमेंट किया गया, मतलब इनके साथ किसी और चीज़ को भी ऐड किया गया। अच्छा, किस चीज़ को और कब? कहता संडे वाले दिन विद अ फोन कॉल, एक फ़ोन कॉल के साथ। अच्छा, किसके दरमियान में? कहता बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार एट हिज अफगान काउंटर पार्ट। मतलब ये जो फ़ोन कॉल थी ये किन के दरमियान में हुई थी? ये इनके दरमियान में हुई थी और इनके अफगान काउंटर पार्ट के दरमियान में हुई थी। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है? देखो, काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि अगर ये जो है ये फॉरेन मिनिस्टर है तो इसका मतलब है कि इन्होंने जिससे कॉल की थी वो अफगान में फॉरेन मिनिस्टर है, तो इसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। अब इसमें असल में उसने कहा क्या है? उसने यही बात की है ना कि ये जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है जो ऊपर बताया था कि ये हुआ है, उसको ये स्टेटस दे दिया है। कहता इसको कॉम्प्लीमेंटेड किया था। क्या? देखो, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मज़ीद ऐड करना, मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। और वो किस तरह से मुकम्मल किया गया था ये आगे उसने मेंशन किया हुआ है। अब आगे देखो, कहता बोथ बोर्ड। कहता जो दोनों थे उन्होंने वो किया, मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया। किस चीज़ के लिए? टू डीपन, कि हम डीपन करेंगे, हम स्ट्रेंथन करेंगे, हम मजबूत करेंगे। किसको? बायलैटरल कोऑपरेशन, मतलब ये जो दो मुल्कों के दरमियान में ये जो ताउन है इसको डीपन करेंगे इन वेरियस फील्ड्स, मतलब डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस बना हुआ है, इसमें ज़्यादा उसने कोई बात नहीं की। इसमें हाँ ये वाली वो कैप देखने वाली है कि वो का मतलब क्या होता है। देखो, वो का मतलब होता है प्रॉमिस करना, प्लेज करना, आप ये समझ लो कि कसम खाना। और डीपन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। अब आगे चलते हैं। कहता फ्रॉम एक्सचेंजिंग फायर, कहता इस चीज़ से। अच्छा, ये ना अब थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा है कि पहले जो है ना एक्सचेंजिंग फायर हो रही थी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये गोलियां बरसा रहे थे। कहता कब? ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो, कहता चंद महीनों पहले। ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट। अब ये जो गोलियां थी, ये जो फायर एक्सचेंजिंग थी, ये क्यों हो रही थी? कहता इस चीज़ के ऊपर, बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर, इन झगड़ों के ऊपर। कहता द टू साइड्स, कहता ये जो दोनों साइड्स हैं, अच्छा किन की बात कर रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। कहता हैव शोन मेच्योरिटी, कहता ये दिखा चुके हैं मेच्योरिटी को। मेच्योरिटी का मतलब क्या है? ये अक्लमंदी को दिखा चुके हैं। अच्छा, किस चीज़ में? कहता इन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, एंड प्लेजिंग मतलब वादा करते हुए, टू फर्दर के मज़ीद सीमेंट टाइज, के वो मज़ीद इन टाइज को मजबूत करेंगे। सीमेंट करने का मतलब क्या होता है? अभी वो कैप में चेक करते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, इसमें इसने थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया। उसने कहा है कि चंद महीने पहले इनके दरमियान में फायर एक्सचेंज हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गोलियाँ बरसा रहे थे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर। कहता अब ये जो दोनों साइड्स हैं उन्होंने अक्लमंदी दिखाई है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर करने में, और साथ ही साथ किस चीज़ में अक्लमंदी दिखाई है? ये वादा करने में कि वो इन टाइज को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं, इसमें और क्या चीज़ देखने वाली है। देखो, मेच्योरिटी जो है ना, अक्सर आपने देखा होगा अगर कोई पर्सन मेच्योरिटी शो करता है तो इसका मतलब है वो बहुत ही दानिशमंदी शो करता है, वो विजडम शो करता है, वो इंटेलिजेंस शो करता है, वो सेंसिबिलिटी शो करता है। और सीमेंट करने का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे जो सीमेंट है ये वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को सिक्योर करना, पक्का करना या मजबूत करना। और यहाँ पे किस चीज़ को करना है? टाइज को, कनेक्शंस को। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो कैप यूज़ हुई है। अब जितनी वो कैप यूज़ हुई है आप साथ साथ इसको नोट करते जाया करें। अब आगे देखते हैं।
अच्छा देखो, अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें ये बता रहा है कि ये जो इनके दरमियान में बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए हैं, इनके अंदर बेहतरी हुई है, तो इसके पीछे किसकी कोशिशें हैं, अब ये एक्सप्लेन करेगा। कहता है द सडन इम्प्रूवमेंट, कहता है अचानक से ये जो बेहतरी हुई है ना, देखो इसने सडन वर्ड क्यों यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि अभी पीछे तो उसने बताया है कि फ्यू मंथ्स अगो तो इनके दरमियान में ये हो रहा था, तो अब वो कह रहा है द सडन इम्प्रूवमेंट। कहता है ये जो अचानक से बेहतरी हुई है इन रिलेशन ताल्लुकात में, कहता अपीयर्स ये दिखाई देती है टू बी लार्जली मतलब मेनली मतलब ज़्यादातर द वर्क ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेसी, कि ये किसकी कोशिशें हैं, ये चाइनीज़ डिप्लोमेसी की कोशिशें हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि ये जो अचानक से इम्प्रूवमेंट्स हुई है ना रिलेशंस में, ताल्लुकात में, ऐसा दिखाई देता है कि ये चाइनीज़ डिप्लोमेसी की कोशिशें हैं, उनकी एफर्ट्स हैं। देखो अपीयर्स का स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। अपीयर्स टू बी, इसका मतलब होता है ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अक्सर आप किसी को देखकर ये कहते हो ना, ऐसा दिखाई देता है कि वो डॉक्टर है, तो ये उसी तरह से इसने बनाया हुआ है कि ऐसा दिखाई देता है कि ये जो इम्प्रूवमेंट है वो किसी और का काम है। किसका काम है? चाइनीज़ डिप्लोमेसी का। कहता द फॉरेन मिनिस्टर्स, कहता है ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना, किसके? ऑफ द 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स के। अच्छा कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। कहता हैड मेट इन बीजिंग, वो मिल चुके थे कहाँ? बीजिंग में लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने। एज पार्ट ऑफ मतलब किसके तौर पर? कहता ट्राइलैटरल डायलॉग, ये जो 3 कंट्रीज़ का मिलकर जो आपस में गुफ्तगू करना था, कन्वर्जेशन करना था, ये जो फॉर्मल उनके दरमियान में ये जो मीटिंग हुई थी, कहता उसकी बात कर रहा है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ना तीनों स्टेट्स के, कहता ये मिल चुके थे बीजिंग में पिछले महीने। अच्छा किस लिए मिले थे, किस मकसद के लिए मिले थे? कहते ये सारे के सारे जो थे ना हिस्सा थे एक ट्राइलैटरल डायलॉग का। देखो आप एडिटोरियल मेरे साथ पढ़ते आए हो तो आपको पता है कि यूनिलैटरल भी हमने देखा हुआ है, बाइलैटरल भी देखा हुआ है, यहाँ पे आज यूज़ हुआ है ट्राइलैटरल। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और लैटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। मतलब अगर कोई अग्रीमेंट है उसकी 3 साइड्स हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 3 ग्रुप्स शामिल हैं, 3 कंट्रीज शामिल हैं। और इसी तरह से आप ट्राइलैटरल जहाँ भी यूज़ होगा तो इसका मतलब है उसके अंदर 3 उसके पहलू होंगे। अब आगे देखें। कहता है एट दिस फोरम, कहता है इस फोरम पर मतलब इस मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैड सेड, कहता वो कह चुके थे क्या? दैट ये कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कहता जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, हैड एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस कर चुके थे। अच्छा किस चीज़ को एक्सप्रेस कर चुके थे? किस चीज़ को जाहिर कर चुके थे? किस चीज़ का इजहार कर चुके थे? कहता विलिंगनेस का, के मतलब वो दोनों राजी थे। अच्छा किस चीज़ के लिए? कहता है टू एलिवेट, एलिवेट करने के लिए। एलिवेट करने का मतलब होता है रेज करना, किसी चीज़ को ऊपर ले जाना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एंड उसके बाद ये लगा दिया क्योंकि इसके अलावा भी कोई और बात हुई होगी। कहता है एक्सचेंज एम्बेसडर, इस चीज़ को लेकर एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी मुमकिन हो। अब इस सेंटेंस में उसने क्या कहा था? उसने कहा कि इस फोरम में, इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक्सप्रेस कर चुके हैं, इजहार कर चुके हैं रजामंदी का कि वो बेहतर करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और एक्सचेंज करेंगे एम्बेसडर्स को एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी मुमकिन हो। तो वो ये बात कर रहा है। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इसने यूज़ किया वर्ड फोरम। देखो फोरम का मतलब कि आप ये समझ लें ये जो प्लेटफॉर्म था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो समिट हुआ था, ये जो मीटिंग हुई थी। एक्सप्रेस, देखो एक्सप्रेस करने का मतलब है किसी चीज़ को फॉर्मली कहना, उस चीज़ को स्टेट करना। और विलिंगनेस मतलब रेडीनेस, कि वो बिल्कुल तैयार हैं। उनकी जो ईगरनेस है कि वो इस चीज़ को चाहते हैं, उनकी रजामंदी जो है। एलिवेट करने का मतलब क्या होता है? रेज करना, अपग्रेड करना, बेहतर बनाना, किसी चीज़ के लेवल को अच्छा करना। और वो कौन सी चीज़ आगे इसने मेंशन की है? अच्छा ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? ये असल में इलिप्सिस होती हैं। इलिप्सिस का मतलब क्या होता है? देखो इलिप्सिस का मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो यहाँ से निकाल दिए गए हैं, यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। मतलब अगर किसी ने कोई बात की है तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही उसने यहाँ पे मेंशन की हैं।
जैसे ये देखो, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस था, इनको एलिवेट करना था, और ये जो एम्बेसडर्स थे इनको एक्सचेंज करना था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए इसने यहाँ पे मेंशन कर दी, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अब आगे देखो, द होप्स रेस्ड इन द चाइनीज़ कैपिटल, कहता वो वाली उम्मीदें जो कि रेस्ड हुई, मतलब जो कि पैदा की गई या बढ़ाई गई, कहाँ? कहता इन चाइनीज़ कैपिटल, यहाँ पे कहता हैव बीन रियलाइज्ड, कहता वो पूरी हुई, वो हकीकत बनी, किसके साथ? कहता विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, कहता इनकी अपॉइंटमेंट के साथ, कहाँ? इन काबुल में एंड इस्लामाबाद में। देखो इसने वही बात की ना कि पीछे इन्होंने जो विलिंगनेस शो की थी जिन कामों के लिए, इसलिए इसने यही 2 मेंशन किए थे, और उसने कहा ये जो चीज़ें थी ये तो सच साबित हो गई। अब इसकी वो कैब चेक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसने ये जो वर्ड यूज़ किया ना रेस, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो बता रहा है कि कौन सी होप्स थी, कहता वो वाली होप्स थी जिनको रेज किया गया, जिनको जनरेट किया गया, जिनको पैदा किया गया, क्रिएट किया गया। और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, और हैव बीन रियलाइज्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। रियलाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को फुलफिल करना, किसी चीज़ को पूरा करना, किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को हकीकत बनाना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कहता चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री, कहता चाइना पहला मुल्क था टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, द क्रीडेंशियल्स, किस चीज़ को? क्रीडेंशियल्स को, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिसको कहते हैं ना, उसको। अच्छा, किन के? कहता ऑफ द अफगान तालिबान रिप्रेजेंटेटिव इन बीजिंग में इन जनवरी 2024, इसमें 2 कहता अगरचे दिस स्टेप डिडंट अमाउंट टू, कहता ये जो कदम है ये इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है, किस चीज़ के? कहता टू अ फुल रिकॉग्निशन, एक मुकम्मल रिकॉग्निशन के, मुकम्मल तस्लीम किए जाने के। किसको? कहता ऑफ द रेजीम, इसकी हुकूमत को। अब ये जो सेंटेंस है इसमें भी उसने क्या बात की है? देखो उसने ये बात की है कि ये जो चाइना था ना, ये सबसे पहली कंट्री थी कि जिसने इनको एक्सेप्ट किया था, मतलब इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको ऑफिशियली तौर पर एक्सेप्ट किया था बीजिंग में जनवरी 2024 में। कहता अगर जो ये जो स्टेप है ना ये इस चीज़ के इक्वल नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनकी जो रजीम है उनको फुल रिकॉग्निशन मिल गई है, उनको हर जगह तस्लीम कर लिया गया। कहता ये इस चीज़ के इक्वल नहीं है। अच्छा, क्रीडेंशियल्स का मतलब क्या होता है? देखो असल में ये बोलते हैं कागजात को, डॉक्यूमेंट्स को, और इसके अलावा क्या चीज़ देख, अमाउंट टू। देखो अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, कि ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल टू है। अब यहाँ पे नॉट लगा दिया, एडवर्ब और निगेशन, इसका मतलब है कि वो इस चीज़ को नेगेटिव बना रहा है कि ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है। और रिकॉग्निशन का मतलब एक्सेप्टेंस। अब आगे देखो, कहता अलोंग विद चाइना, चाइना के साथ, द यूएई एंड उज़्बेकिस्तान, कहता पाकिस्तान इज़ द 4th स्टेट, कहता है ये चौथी स्टेट, उज़्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, कहता है ये चौथी स्टेट है टू हैव एन एम्बेसडर इन कबूल, जो रखती है एम्बेसडर को कबूल में। कहता वाइल जबकि रशिया हैज़ एक्सेप्टेड द नॉमिनेशन, कहता जो रशिया है वो एक्सेप्ट कर चुका है किस चीज़ को? नॉमिनेशन को, मतलब सिलेक्शन को। अच्छा किस चीज़ की? कहता ऑफ अफगानिस्तान एनवॉय, कहता अफगानिस्तान का जो एनवॉय है इन मॉस्को में। देखो अब इसमें बता रहा है चाइना भी हो गया, यूएई भी हो गया, उज़्बेकिस्तान भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया। कहता है ये 4th स्टेट है जो कि इस चीज़ को रखती हैं। किसको रखती हैं? एम्बेसडर को। कहाँ रखती हैं? कबूल में। कहता जब कि जो रशिया है वो अग्री हो चुका है, वो कबूल कर चुका है एक्सेप्ट करने के लिए अफ़गानिस्तान के चूज़न रिप्रेजेंटेटिव को, कहाँ? मॉस्को में। अच्छा, अब ये जो वर्ड है नॉमिनेशन, इसको आप इस तरह से समझ लो कि नॉमिनेशन का मतलब है जब किसी शख्स का नाम ना किसी अहम जॉब के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप ये समझ लो एनवॉय की बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल किसी एम्बेसडर की बात कर रहा है, तो वो जो पर्सन का नाम देना है ना, तो उसी को बोलते हैं नॉमिनेशन। जैसे आप ये समझ लो कि पाकिस्तान ने कबूल में अपने एम्बेसडर का नाम दिया, तो मतलब इसको ही नॉमिनेशन हम बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये जो है ये 3rd पैराग्राफ है। कहता फॉर चाइना, चाइना के लिए। अच्छा क्या? कहता मेंटेनिंग टाइज, कनेक्शंस को मेंटेन करना, कीप करना, मतलब ताल्लुकात को बरकरार रखना, किसके साथ? विद द अफगान तालिबान, इसके साथ इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है। फॉर इकोनॉमिक
एंड सिक्योरिटी रीजंस, इन दो वजूहात की वजह से। देखो अब इसने ना ये रीज़न बताए हैं। पहले इसने ऊपर वाले में क्या बताया, उसने बताया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड में उसने बताया कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इतनी एफर्ट्स कर रहा है, उसने बताया चाइना। अब थर्ड पैराग्राफ में अब वो मेंशन करेगा कि आखिर चाइना को क्या पड़ी है कि वो दो कंट्रीज़ के बीच में आकर ये सब कुछ कर रहा है। तो अब वो बता रहा है चाइना के लिए ये रिलेशनशिप जो है, ये ताल्लुकात का बेहतर होना जो है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कहता है उसके रीजंस क्या हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीजंस, ये दो वजूहात हैं। कहता बीजिंग हैज़ $multi-million इन्वेस्टमेंट इन अफ़गानिस्तान। अब वो बता रहा है ना, चाइना जो है उसकी $multi-million इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में। एंड इज़ ऑल्सो कीन टू, और वो कीन टू है, वो ईगर है, वो इंटरेस्टेड है। अच्छा, किस चीज़ में, कोऑपरेट करने में, ताउन करने में, इन द सिक्योरिटी फील्ड, इस एरिया में, इस सेक्टर में। टू कीप, रखने के लिए, एंटी चाइना मिलिटेंट्स एट पे, मतलब इनको दूर रखने के लिए। किनको, जो चाइना के अगेंस्ट हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, ये समझ लो। तो देखो अब रीज़न सामने आ रहे हैं कि वो सब कुछ क्यों कर रहा है। एक तो उसने कहा, ये ऊपर उसने मेंशन किया ना, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीज़न। तो उसने बताया कि असल में ये है कि इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है अफ़गानिस्तान में, और दूसरा उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ताउन करने में इस एरिया में भी, ताकि वो एंटी चाइना मिलिटेंट्स को दूर रख सकें। देखो ये जो फ्रेज है ना, टू कीप समवन और समथिंग एट बे, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है किसी को दूर रखना, मतलब आप किसी पर्सन को दूर कर रहे हो ताकि वो आपको नुकसान भी ना पहुंचा सके। ये आप कब यूज़ करते हो ज़्यादा, जब आपको कहीं ना कहीं कोई डेंजर हो, कोई थ्रेट हो, या कोई पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस पर्सन को या उस चीज़ को कीप करोगे एट बे। जैसे आपने अगर सेंटेंस देखना है तो आप ये भी देख सकते हो, द सिक्योरिटी गार्ड द क्राउड एट बे, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने हजूम को दूर रखा। उनको पता था अगर हजूम जो है वो फलां पर्सन के पास, जो इम्पोर्टेंट पर्सन वहाँ पे खड़ा है, वहाँ तक आ जाएंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये होता है कीप समवन और समथिंग एट बे। कहता द कबूल रेजिम, कहता इनकी जो हुकूमत है, विच रिमेन्स लार्जली आइसोलेटेड, कहता जो रहती है, मतलब जो अब भी है, लार्जली का मतलब क्या है, मतलब मोस्टली, ज़्यादातर, आइसोलेटेड, बिल्कुल तन्हा, कट ऑफ दूसरों से। कहता नोज, वो जानती है, दैट ये कि द रोड टू इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, कहता जो रास्ता है ना कि सारी दुनिया उनको तस्लीम करे, कहता रन्स थ्रू, वो होकर गुजरता है, कहाँ से, बीजिंग से। फिर कोमा, कहता वाइल, जबकि इट इज़ ऑल्सो कीन टू कोर्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा कीन है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा, किस चीज़ को लेकर, कहता कोर्ट करने को, मतलब विन करने को, हासिल करने को, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, इस चीज़ को। अच्छा देखो अब ऐसा ऐसा चीज़ों को ये अनफोल्ड कर रहा है। वो कहता कि जो कबूल रजीम है, जो ज़्यादातर कट ऑफ रहती है, दूसरों से अलग थलग रहती है, कहता वो जानती है कि ये जो रास्ता है ना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का, कि सारी दुनिया इसको तस्लीम करे, कहता वो बीजिंग से होकर गुजरता है। कहता जबकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब कबूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है हासिल करने के लिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को। तो अब ये चीज़ें हैं ना, तो इसलिए इनके दरमियान में जो रिलेशंस हैं वो वार्म हो रहे हैं। अच्छा, कीन वर्ड ना आपको बहुत नज़र आएगा। कीन का मतलब होता है ईगर होना, इंटरेस्टेड होना। और ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना, कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, परस्यू करना, किसी चीज़ को का पीछा करना, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को सीख करना, अट्रैक्ट करना। अब आगे देखो, दीज डेवलपमेंट्स फेवर पाकिस्तान, कहता अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मतलब ये जो चेंजेस हो रही हैं, ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये जो हाल में ही ये जो हालात चेंज हो रहे हैं, कहता है ये फेवर करता है पाकिस्तान को, मतलब ये पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के फ़ायदे में है। कहता है एज इट कैन कोऑपरेट ऑन मैनी फ्रंट्स विद कबूल, कि वो कोऑपरेट कर सकता है, वो ताउन कर सकता है बहुत सारे फ्रंट्स पर, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में, किसके साथ, कबूल के साथ। कहता है चीफली, मतलब मेनली या ज़्यादातर या ख़ास तौर पर, इन द रेल्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉमर्स, मतलब इन एरियाज़ में ख़ास तौर पर।
या आप ये समझ लो इन शोबों में ज़्यादातर। कौन सा? सिक्योरिटी हो गया, कॉमर्स हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ देखने वाली है? देखो अब उसने ये भी बता दिया ना, चाइना को क्या फ़ायदे हैं, कबूल के क्या फ़ायदे हैं, पाकिस्तान के क्या फ़ायदे हैं, सबको इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, फ्रंट का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्रंट का मतलब है एरियाज, शोबे, एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, डोमेन कह सकते हैं। अच्छा, ये रेल्म जो वर्ड है इसका मतलब होता है फील्ड। आप समझ लो दायरे, या आप समझ लो ये ख़ास जो सेक्टर्स हैं। कहता परहैप्स शायद वर्किंग अंडर द ट्राइलेटरल फॉर्मेट विद चाइना कैन बेटर एड्रेस पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स विद कबूल। कहता ये जो शायद ना, ये जो काम करना है मतलब एक ऐसे फ्रेमवर्क में जहाँ 3 कंट्रीज शामिल हैं, कहता वो बेटर एड्रेस कर सकती हैं, मतलब अच्छे तौर पर अच्छे तरीके के साथ हैंडल कर सकती हैं। किस चीज़ को? कहता पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स को जो कि कबूल के साथ हैं, मतलब जिन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान को ख़तरा है। कौन से? कहता स्पेशली ख़ास तौर पर इन व्यू ऑफ, मतलब इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंसीडर करते हुए, किसी चीज़ को माइंड में रखते हुए। अच्छा, किस चीज़ को? कहता ये जो प्रेजेंस है किसकी? ऑफ एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप इन ग्रुप्स की। कहाँ? अफगान सॉइल में इनकी बात कर रहा है, इसको लेकर जो इनके कंसर्न्स हैं। कहता एंड एम्पलीफाई, और एम्पलीफाई कर सकता है मतलब किसी चीज़ पे जोर दे सकता है। अच्छा, किस चीज़ पे? कहता द मैसेज, वो जो पैगाम है, दिस कंट्री हैज़ बीन कन्वेइंग बायलैटरली, कि ये वो वाला मैसेज है जिसको ये जो कंट्री है वो कन्वेइंग कर रही है, वो पहुंचा रही है। किस तरह से? कहता बायलैटरली। देखो अब इसमें बात क्या कर रहा है, देखो इसने कहा है कि शायद चाइना के साथ मिलकर ना काम करने से कुछ फ़ायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे? फ़ायदे ये होंगे पाकिस्तान अपने अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ बेहतर तरीके से हल कर सकता है। एक ये हो गया। कौन से वाले सिक्योरिटी इश्यूज़? कहता ख़ास तौर पर वो जो इन ग्रुप्स को लेकर है, जो एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप को लेकर है अफगान सॉइल के ऊपर। उसके अलावा कहता और पाकिस्तान का जो पैगाम है ना कि वो पहले से अफ़गानिस्तान को दे रहा है, कहता उसे और ताकत से कह सकता है, और ज़ोर देकर कह सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि ये जो चीज़ है ना, कैन बेटर एड्रेस, ये चीज़ और इसकी जो सेकंड वर्ब है वो ये पड़ी हुई है कि वो अच्छे तरीके से ये कर सकता है और ये कर सकता है। और इसने यूज़ किया हैज़ बीन कन्वेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक्शन पास्ट में भी हो रहा था, अब भी जारी है, मतलब पहले भी वो इस मैसेज को कन्वे कर रहा था और अब भी कन्वे कर रहा है, मतलब पहले से भी अफगानिस्तान को ये मैसेज दे रहा था और आज भी दे रहा है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये पाकिस्तान अलोंग विद चाइना, कहता पाकिस्तान और साथ ही साथ चाइना एंड अदर रीजनल स्टेट्स, और कहता दूसरी जो भी स्टेट्स हैं, नियर बाय कंट्रीज़ हैं, कहता शुड एम्फासाइज, उनको जोर देना चाहिए। अच्छा, किसको? टू कबूल, कबूल को, दैट ये कि रीजनल इंटीग्रेशन, कि ये जो रीजनल इंटीग्रेशन है मतलब ये जो इलाकाई यूनिटी है, ये जो कोऑपरेशन है, एंड कॉमर्स, और ये वाली जो चीज़ है मतलब ये जो बिजनेसेस हो गए, ट्रेड हो गए हैं, कहता कैन ओनली टेक ऑफ, कहता ये तब ही सक्सेसफुल हो सकते हैं या तब ही शुरू हो सकते हैं जब अफगान सॉइल हैज़ बीन क्लीन्स्ड ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स, कि जब उसको क्लीन कर दिया जाए, मतलब सफाया कर दिया जाए किसका? मिलिटेंट ग्रुप्स का। और कहाँ से? अफगान सॉइल से। अब इसकी वोकैब चेक करो। देखो सबसे पहले एक चीज़ है एम्फासाइज। एम्फासाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेस देना, जोर देकर कहना, हाईलाइट करना, अंडरस्कोर करना। अब इसने वर्ड यूज़ किया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कोलैबोरेशन, ये जो यूनिटी है, ये जो कोऑपरेशन है उसकी बात कर रहा है। और कॉमर्स मतलब तजारत। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड टेक ऑफ। टेक ऑफ करने का मतलब होता है बिगिन करना, प्रोग्रेस करना, लॉन्च करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। अच्छा, क्लींस्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियर कर देना, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से साफ कर देना। अब यहाँ पे किस चीज़ से साफ करना है? मिलिटेंट ग्रुप से। अब आगे देखो, कहता होपफुली, कहता पूरी उम्मीद के साथ। अपग्रेडेड डिप्लोमेटिक टाइज, कहता वो वाले डिप्लोमेटिक टाइज जो कि अपग्रेडेड हैं, जो कि इम्प्रूव्ड हैं, आप ये समझ लो। किसके साथ? कहता विद कबूल, कबूल के साथ। विल रिमूव द इरिटेंट्स, कहता वो रिमूव कर देंगे इरिटेंट्स को, मतलब रुकावटों को, ऑब्स्टिकल्स को, दैट स्टैंड इन द वे, कहता जो कि खड़ी हैं रास्ते में। अच्छा, किस चीज़ के रास्ते में? कहता ऑफ ग्रेट कॉपरेशन, इस चीज़ के रास्ते में।
मतलब ये जो बेहतरीन तरीके से इनके दरमियान में कोऑपरेशन होना है, ताउन होना है, इस चीज़ के रास्ते में जो भी रुकावटें खड़ी हैं, तो कहता हो सकता, उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हैं ये रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ चेक करो कि इसने यूज़ किया वर्ड इरिटेंट्स का। इरिटेंट्स क्या चीज़ होती है, इसको देख लेते हैं। देखो, इरिटेंट्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस, टेंशंस। और ये जो इसने फ्रेज यूज़ किया ना, स्टैंड इन द वे ऑफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किस चीज़ को ब्लॉक किए हुए हैं, किस चीज़ के रास्ते में खड़े हैं, किस चीज़ को आप ये समझ लो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। और कोऑपरेशन मतलब कोलैबोरेशन, ताउन, पार्टनरशिप। अच्छा, और इसके अलावा इसने यूज़ किया था वर्ड अपग्रेडेड। अपग्रेडेड का मतलब क्या होता है? अपग्रेडेड का मतलब होता है इम्प्रूव्ड, जो बेहतर हैं, जो एलिवेटेड हैं। आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो अब इसके साथ ही अब हमारा क्विज़ है, हम क्विज़ को चेक कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मेन आइडिया ऑफ द एडिटोरियल। देखो, मेरे साथ एडिटोरियल रीड किया तो इतनी तो आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट ऑप्शन, recent diplomatic steps show a regional shift towards engaging with Afghan Taliban. Second, Pakistan has recognized the Afghan Taliban government. Third, China is working to isolate Pakistan and Afghanistan from the West. Fourth, Pakistan is reconsidering its relationship with China due to regional tensions. अब आप बताइएगा इसमें सही कौन सा है। सेकंड जो है वो है, बेस्ड ऑन द एडिटोरियल व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट चाइनाज फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी। जो फर्स्ट है वो है, इट अवॉइड्स इन्वॉल्वमेंट इन नेबरिंग कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड है, इट रिलाइज हैवीली ऑन मिलिट्री अलायंसेस। थर्ड है, इट लेवरेजेस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी टू बिल्ड रीजनल इन्फ्लुएंस। और फोर्थ है, इट सीक्स रिकॉग्निशन फ्रॉम वेस्टर्न पावर्स थ्रू मीडिएशन। अब आप बताइएगा इसमें सही ऑप्शन कौन सी है। और जो थर्ड है वो ये है कि विच इम्प्लीकेशन इज मोस्ट सपोर्टेड बाय द आर्टिकल। फर्स्ट वन कहता, फुल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान इज इमिनेंट। पाकिस्तान इज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ चाइना इन रीजनल डिप्लोमेसी। थर्ड है, अफगानिस्तान इज नो लॉन्गर रेलिवेंट इन ग्लोबल सिक्योरिटी टॉक्स। फोर्थ है, रीजनल कोऑपरेशन डिपेंड्स ऑन एलिमिनेटिंग टेररिस्ट ग्रुप्स। अच्छा, अब ये जो फोर्थ है इसको देखें, इससे आपकी वोकैब जो है उसका टेस्ट है, आप ये समझ लो। कहता है, इन द फ्रेज एम्पलीफाई द मैसेज दिस कंट्री हैज़ बीन कन्वेइंग बायलैटरली, व्हाट डज एम्पलीफाई मोस्ट नियरली मीन? क्रिटिसाइज करना, रिपीट करना, एम्फसाइज करना या इग्नोर करना। अच्छा, फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू कॉशियस ऑप्टिमिज्म एज यूज्ड इन अ डिप्लोमेटिक और एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट। क्या मतलब है इसका? कहता ब्लाइंड फेथ, होप मिक्स्ड विद रियलिज्म। कहता ओवर कॉन्फिडेंस या पैसिव रेजिग्नेशन। तो अब आप ये बताइएगा इसका क्या आंसर है। तो क्विज आपको बता दिया गया है, उसको मिस नहीं कीजिएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप सबके मैसेजेस मैं रीड करती हूँ और उन सब का शुक्रिया जो कोई ना कोई मोटिवेशन देते रहते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।